3 के नाम से इस तरह करके एक्सेस करूँ। तो उसके लिए फिर हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम नेम जो है वो हमारा की के तौर पे एक्ट करता है, और जो हमारी वैल्यूज़ होगी उसके अगेंस्ट, लाइक ये नेम है ना, ये की है, उसके अगेंस्ट हमारी वैल्यू स्टोर हुई होगी जैन। तो जब मैं उसको नेम को कॉल करूँगा तो हमें वो लाइक के जैन की वैल्यू ला के दे देगा। जिस तरह हम 1 पे या 2 को करते थे तो वो हमारे जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू होती उसको रिट्रीव करके ले आता था। इसी तरह यहाँ पे ये नेम, और उस नेम के थ्रू वो उसका जो वैल्यू होगी उसको रिट्रीव करके ले आएगा। अच्छा, तो ये सिंपल उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि हमने सिंपल डिक्शनरी किस तरह क्रिएट करनी होती है। जैसे हम उसमें टप्पल में हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते थे, और उसमें लिस्ट में हम लार्ज ब्रैकेट्स जो होती है हमारी वो यूज़ करते थे, और टप्पल में हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी होती है। इसका ये कोड के लिए जो पाइथन के लिए ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये अभी ये आइडेंटिफाई नहीं करता। इसमें एक और चीज़ है, अगर यही चीज़ हम लोग इसी तरह यूज़ करें ना, लाइक सिंपल ये ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम सिंपल ये इस तरह दे दे 1 2 3, तो ये सेट बन जाएगा, ना कि ये डिक्शनरी हो। तो इसके लिए हमें जब वो आइडेंटिफाई करेगा ना पाइथन, तो उसके लिए ये होता है कि हम लोग कोलन्स बीच में यूज़ करें, लाइक 1:2। ठीक है, ये एक डिक्शनरी क्रिएट होगी जिसमें 1 जो है ना वो की होगा और 2 उसकी वैल्यूज होगी। अब ये डिक्शनरी है, और अगर मैं खाली 1:2 लिखूं तो ये सेट हो जाएगा। अब ये एज अ सेट है, तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया कि हमने किस तरह इसको डिक्शनरी को हमने लाइक क्रिएट करना होता है। यस सर। ओके असमतुल्लाह, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर एक एलिमेंट हो तो हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डिक्शनरी है या सेट, जैसा कि ये query। इस तरह कह रहे हैं 1 अगर स्टोर है, हाँ बिल्कुल। ये सेट होगा। इसकी टाइप भी अच्छा। चेक करो, क्योंकि इसमें कोई भी की वैल्यू पेयर बन रही नहीं है। पिक्ड ए, ये देखिए सेट प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना? सेट को भी हम कल देखेंगे डिटेल में, अभी वैसे मैं आइडिया दे रहा हूँ। और अगर मैं इस तरह करूँ, देन देखते हैं कि ये डिक्ट या डिक्शनरी को प्रिंट करवा दिया इसने। ठीक है। चैट। ठीक है। सर मेरा एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि सर एम्प्टी टपल होता है? जी, एम्प्टी टपल, जैसा कि एम्प्टी एम्प्टी टपल। लिस्ट। हाँ जी जी, बिल्कुल। एम्प्टी टपल, यस यस, वो कर सकते हो आप। एम्प्टी टपल ये इस तरह हो जाएगा, उसी तरह एम्प्टी जो लिस्ट होगी वो इस तरह हो जाएगी। ठीक है। ये सर, और लेकिन वो एम्प्टी डिक्शनरी नहीं होता है। एम्प्टी डिक्शनरी लाइक आउटपुट में तो आएगी इस तरह करके। अगर आपने इसको लाइक इसमें से जितनी भी एम उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज है उसको आपने डॉट क्लियर के फंक्शन से क्लियर कर दिया, तो वो आउटपुट में इस तरह आ जाएगा, आपको एम्प्टी डिक्शनरी शो करेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप जब क्रिएट कर रहे होंगे ना उस तरह, उस टाइम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो उस टाइम उसको डिफाइन नहीं होता कि यार ये डिक्शनरी है कि ये सेट है। ये भी चेक कर लेते हैं कि ये इसको कैसे लेता है, ये डिक्शनरी लेता है सेट लेता है इसको। हाँ, ये इसको एज अ डिक्शनरी लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा। डिक्शनरी लेगा। अगर आपने इसको सेट के केस में यूज़ करना है तो आपको इसके अंदर कोई वैल्यूज़ देनी पड़ेगी फिर। ठीक हो चलिए। गया? ये ठीक। चीज़ अभी सर, थैंक यू। सर इसका मतलब फिर एम्प्टी सेट नहीं होगा? एम्प्टी सेट, एम्प्टी आउटपुट में आएगा, लाजमी बात है सेट। जैसे कि हम डॉट क्लियर के सर यहाँ मैथड। पे हम ना, सर जी जी यहाँ पे हम टाइप पूछ रहे हैं, सर यहाँ पे हम टाइप पूछ रहे हैं, तो इसलिए वो टाइप ही बता रहा है। जी जी, टाइप ही बताएगा ना वो। स्टूडेंट को प्रिंट करवाते हैं, ये क्रिएट हो गया डिक्शनरी, आउटपुट उसने उसी तरह दिया। और अगर आप जिस तरह कह रही हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टूडेंट इक्वल टू ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम दे देते नेम, और नेम में आगे दे देते हैं हम अली। ठीक है, और स्टूडेंट को यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। ये देखें यहाँ पे नेम अली। इसका जो यूज़ है वो इस तरह होगा कि हम वेरिएबल देंगे उसको, या की जिसे कहते हैं, नेम इक्वल टू जैन, जो भी वैल्यू होगी उसको। जी मैम। यस सर, क्लियर है। जी जी मैम, पाकिया। सर मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे हमने सिर्फ नेम स्टोर करवाया है ना, तो अगर हम एज भी और साथ जेंडर भी स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह होगा? तो
इसी तरह आगे इसको एक्सटेंड कर दें, एज में दे दे उसको 30, और आगे जेंडर जो है उसके अंदर दे दे मेल। ठीक है, ये इसको स्टोर कर लेगा, डिक्शनरी क्रिएट कर देगा इसकी। और इसी तरह आप इधर भी कर सकते हैं, जैसे नेम अली है, इसके आगे कोमा लगाएं और इसको आगे दे दे एज :30, और इसी तरह आगे इसमें चले जाए, आप उसको दे दे जेंडर, और जेंडर क्या है, मेल। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे इसकी इंडेक्सिंग वाला आ जाता है कॉन्सेप्ट। डिक्शनरी क्रिएट कर ली होती है सर हमने तो। ये जी आपने जी। बताया कि इज इक्वल्स टू भी वही काम करता है जो कॉलम करता है। नहीं नहीं, वो सिर्फ डिक्ट, जब हम डिक्शनरी का ये वाला तरीका यूज़ करेंगे ना, DICT के डिक्ट के नाम से जो इसका हाँ, बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर है, देन उसके अंदर वो इस तरह काम करता है। इज इक्वल्स टू के साथ जी जी, इक्वल टू के साथ। हमें अब यहाँ, असाइन करनी पड़ती है, मतलब हम जी क्या जी कर रहे हैं। जी जी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको कोलन दिया हुआ है, ये ऊपर देख लिया, ये इधर सिंपल एक हाँ, की वैल्यू हमने दी। यहाँ पे मैंने उसको कोलन नहीं दिया, इसको सिंपल हमने एक वेरिएबल टाइप रख दिया। जो इसके बैकग्राउंड में जो लॉजिक लगी है वो ये है कि जो वेरिएबल होगा वो एज अ की लेगा वो डिक्शनरी क्रिएट करते हुए, और जो उसकी वैल्यूज़ होगी ना वो उसको जो उसके अंदर स्टोर हुई होगी उसको एज अ वैल्यू उसके अंदर स्टोर करा देगा डिक्शनरी में। इसके बैकएंड में ये काम जैसे होता है। नेम के वेरिएबल में जैन आ जाएगा। वेरिएबल में जैन नहीं आएगा, वो जो वेरिएबल होगा ना उसको वो एज अ लाइक की ले लेगा, जो की होती है हमारी ये अच्छा, की और वैल्यूज, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, की जैसे वैल्यू इंडेक्स ले लेगा। ऑफ, हाँ समझ अब गई जैसे हम समझ वेरिएबल में, लेट्स सपोज हम वेरिएबल में जैन को स्टोर कराते हैं, तो हम जैन को किस तरह असेस करते हैं, वेरिएबल के थ्रू ना। वेरिएबल का हम्म, बार बार उसको कॉल करते जाते हैं, इसी तरह वो की उसको ले रहा है, नेम को, और उसको जब भी आपने असेस करना होगा आप वो की को असेस करें नेम को, और वो आपको दे देगा उसकी आउटपुट जैन ला के। ठीक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वही करने लगा कि इंडेक्सिंग और असेसिंग एलिमेंट्स जो सर है वो हमने कैसे करना है। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी थोड़ा जी स्क्रॉल कीजिएगा। सर ये मैंने पूछना था कि यहाँ ये स्ट्रिंग में आ रहा है ना हमारे पास जो की है, जी मतलब ये वैसे भी पहले ये स्ट्रिंग ही था, फिर उसने अगेन उसको जब प्रिंट करवाया तो तब भी स्ट्रिंग है, तो ये हमारे पास अंडरस्टूड है कि मतलब की जो है वो एज अ स्ट्रिंग ही आया करेगी। यानी जी जी, मैं की जो है पूछना वो चाह रही हूँ कि अगर हम यहाँ कोई डिजिट कर दें, डिजिट, यस वो भी हो सकता है, 1 इस तरह। वो एक एग्जांपल करके दिखा दें कि हम। वैल्यू की पड़ी हुई है, लाइक नेम है, अब मैं नेम चेंज करना चाह रहा हूँ या एज में चेंज करना चाह रहा हूँ, 21 करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास सेम डिक्शनरी है। अब इसको हम ले लेते हैं कि स्टूडेंट्स, जिस तरह हम लोग उधर एक्सेस कर रहे थे उसको, ये वाली ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम क्या देंगे, एज। ठीक है, ये एज जो की एज है ना, उस पे उसको असेस कर लेगा 20 को। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसकी जो 20 की वैल्यू है ना उसको अपडेट करके वो कर दे 21, सिम इसके थ्रू ऐड। ठीक है, और अगर वो लेट्स सपोज कि अगर मैं हैसियत देता हूँ कि मैं दे देता हूँ सिटी, सिटी उसके अंदर मैं दे देता हूँ लाहौर। ठीक है, अब देखते हैं आप वो क्या करता है, वो इसको ऐड करवा देगा, सिटी लाहौर उसने ऐड करवा दिया। ठीक है, अगर उसको वो की नहीं मिलती तो वो सिंपल उसको ऐड करवा देगा, अगर वो की मिल जाती है उसको तो उसको अपडेट कर देगा। ये डिफरेंस है इनका। ठीक हो गया सर ये। जी जी, यहाँ पे की जो नेम एज रो नंबर है वो की है, या जो वैल्यू उनको साइन है वो की है? नेम एज और रोल नंबर कीज़ है, और जो वैल्यूज़ है वो उसको लाइक जो अली 20 और 40 है वो उसकी वैल्यूज़ है। लाइक अगर की नेम है ना तो उसकी वैल्यू अली है, एज की है तो उसकी वैल्यूज़ 20 है, और लाइक एक ही उसने स्टेटमेंट में दोनों काम कर लिया। हमें हमें बार बार ये वाला काम नहीं करना पड़ा, पहले एज के लिए करते फिर उसको आइटम्स इज इक्वल टू
लाइक स्टूडेंट्स डॉट आइटम। माय बैड। ओके, उसके बाद आइटम्स को प्रिंट करवा दें। ये इसने आइटम्स लिया है सारी जितनी भी उसके अंदर, नेम अली, एज 20 और रोल नंबर 40, ठीक है। ये सारी उसने वो सब दोनों कीज़ और वैल्यूज़ दोनों रिट्रीव कर लिए उसमें से, डिक्शनरी में से। ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद क्लियर का मेथड जो हमने ऊपर देखा था, डॉट क्लियर करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको जब मैं शेयर करूँ तो आप उसको रन करके चेक कर सकें। डॉट क्लियर, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये क्लियर होगी, एम्प्टी होगी, ठीक है। जी ज़िशान, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, अब यहाँ पहले कीज को पे किसी चीज़ को एक्सेस करना हो कि वहाँ पे कौन सी कीज़ है या कौन सी वैल्यू है, तो उसको कैसे करेंगे? स्पेसिफिक लाइक के कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, किस इंडेक्स, किस की के अगेंस्ट ये। नहीं, मीन किस नंबर पे, जैसे कि अगर इंडेक्स हो तो nth इंडेक्स पे कौन सी कीज़ है हमारे पास? nth इंडेक्स पे कौन सी की है यार, ये ऑर्डर में नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग लाइक ये नहीं कह सकते कि n नंबर पे यही वाली की पड़ी होगी। अगर आपने कीज़ को असेस करना है तो उसका सिंपल तरीका यही है कि आप की का वेरिएबल यूज़ करें, उसमें फिर उसको लिस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लिस्ट वाली फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको आगे कर सकता हूँ कि हमारी जो लाइक है, इसको मैं लिख देता हूँ कीज़, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि कीज़ की जो, ओ सॉरी, अब मैं कहता हूँ कि कीज़ पे जो थर्ड पे पड़ी हुई है वो मुझे की रिटर्न कर दो। दिस इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, सॉरी, 2, 0 1 2 3, ठीक है। ये रोल नंबर रिटर्न कर रहा है। इस तरह आप कर सकते हैं इसको। स्टूडेंट्स डॉट कॉपी, उसके बाद ये कॉपी क्रिएट हो गई है। ये कॉपी इसकी क्रिएट हो गई है। उसके बाद अगर मैं स्टूडेंट्स डॉट टू में चेंजेस करूँ तो ये जो हमारी नेम है, लाइक नेम की है, उसकी जगह हमें स्टोर करवा दो बिलाल, और उसके बाद उसको प्रिंट करवा दो, प्रिंट स्टूडेंट्स टू, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट स्टूडेंट टू, ठीक है। और इसके बाद एक स्टूडेंट वन को भी, जो हमारी सिंपल स्टूडेंट्स की अरे है, उसको भी करवा देते हैं प्रिंट। देखे, उसने जो हमारी पहले थी उसकी कॉपी क्रिएट की और उसको प्रिंट करवा दिया, उसी तरह प्रिंट होगी, नेम एज रोल नंबर सेम यही वाली, ठीक है। उसके बाद जब हमने स्टूडेंट थ्रू की जो हमारी डिक्शनरी थी उसके अंदर जो नेम का की है उसके अगेंस्ट हमने कहा कि बिलाल लिखवा दो, तो उसने अली को बिलाल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब हमने स्टूडेंट टू को प्रिंट किया तो उसके अंदर बिलाल 20 और वो सेम रहा। उसके अलावा स्टूडेंट्स को जब हमने प्रिंट किया ओरिजिनल, तो वो उसी तरह रही है। तो ये इसकी कॉपी क्रिएट हुई है। इसको कहते हैं शैलो कॉपी। दो किस्म की कॉपी होती है पाइथन में भी, या कोडिंग लैंग्वेज में, सारी जिस मर्जी। एक होती है शैलो कॉपी, एक होती है डीप कॉपी। तो ये जो इस तरह कॉपी हो रहा है, ये शैलो कॉपी हो रही है, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ जाता है कि हमने लाइक एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट करनी है। क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी फ्रॉम अ गिवन लिस्ट ऑफ कीज़ एंड सिंगल वैल्यू। लाइक हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, उसके अंदर हमें ये आइडिया कि हमारी कीज़ ये हैं, लेकिन हमारे पास अभी वैल्यूज़ नहीं है, वो हम लोग यूज़र से लेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपनी डिक्शनरी क्रिएट करवा देते हैं, देन हम फिर यूज़र से इनपुट लेके उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो लेट्स सपोज में हम करते हैं कि कीज़ हमारे पास है। कीज़ में क्या है कि हमारे पास होगा नेम,
ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होगी एज, और उसके अलावा हमारे पास होगा रोल नंबर। ठीक है, सेम वही मैं लेके जा रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो हमारे। ये हमारे पास 3 कीज़ है। अब हमने इसकी एक डिक्शनरी बनानी है, उसको हम दे देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके अंदर हम लिखेंगे डिक डॉट फ्रॉम फ्रॉम कीज़। ठीक है, उसके अंदर हम पास कर देंगे। अब हमारे पास जो कीज़ होगी वो हम उसको पास कर देंगे, लाइक ये हमारी कीज़ है ना। अब ये वाली इसको हम फर्स्ट एज पैरामीटर इसको पास करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके अगेंस्ट कह देते हैं कि यार इसके अगेंस्ट अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको तुम अननाउन रख दो सबके आगे। लाइक जितनी मर्जी यहाँ पे 10 20 40 50 जितनी भी वैल्यूज़ होती ना, उसकी नेम की एक की बनाता, उसके आगे अननाउन रख देता। एज उसके आगे अननाउन, रोल नंबर अननाउन, ये अभी हमें पता नहीं है। तो अब ये चेक करते हैं कि ये क्या करता है। इसको प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये उसने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दिया जब हमें कीज़ पता है, लाइक नेम, एज, अन्ना, उसका रोल नंबर, ये सारी तीनों इसी तरह आगे करके। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि कल को हमने अगर कोई भी चीज़ लाइक यूज़र से लेके उसको अंदर स्टोर करवानी हो, लेट्स सपोज मैं आप करता हूँ स्टूडेंट्स नेम कर दो अली, तब वो उसको अपडेट कर देगा। स्टूडेंट्स अली, और स्टूडेंट्स को प्रिंट करवा दो, यहाँ से रहने दो। देखिए अब उसने अली स्टोर करवा दिया, बाकी को उसी तरह उसने रहने दी। तो ये चीज़ क्लियर हुई है कि हमने फ्रॉम कीज़ कब यूज़ करनी है। ये वाला जो इनका मेथड है। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे अभी तक जितना हमने पढ़ लिया उसके तो अंदर? आपने जी सर। ओके। अच्छा, उसके बाद सेट डिफ़ॉल्ट करके एक मेथड होता है इसका डिक्शनरी का, उसके अंदर वो सर डिफ़ॉल्ट मेरा एक वैल्यूज। क्वेश्चन था उसमें, कीज लिखने तो हमें कोई आर्गुमेंट आगे देना पड़ेगा। अब अगर इन तीनों को हम डिफरेंट आर्गुमेंट देना चाहें तो फिर क्या करेंगे इसमें? डिफरेंट आर्गूमेंट देना चाहिए तो आपको तो वो फिर सिंपल उस तरह डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी ना। हमारा जो इसका मकसद है ना फॉर्म कीज़ का, कि हमारे पास कीज़ है, वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ हम बाद में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। मतलब देन उस इसमें केस में हम ये, फ्रॉम कीज अगर के आप, अंदर सिर्फ दो ही आर्गुमेंट होंगे, एक कीज का होगा और दूसरा जो उसमें वैल्यू स्टोर करवाएंगे, सब में जी सेम जी होगी? जी जी, सब में सेम स्टोर होगी। ठीक। इसकी फंक्शनैलिटी यूज़ क्या है इसका, इसका असल में यूज़ ये होता है कि हमारे पास हमें लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी में कोई एक क्लास है या डिपार्टमेंट है, उसमें ये केस है कि हमने हर साल जो बच्चे आने ना उसमें नेम, एज और रोल नंबर, उनका CNIC जो भी चीज़ है वो सारी लेनी है। ठीक है, लेकिन हर बच्चे का अपना अपना उसका डाटा होगा, नेम हर बच्चे का अपना होगा, एज अलहदा होगी, रोल नंबर अलहदा होगा, सारी चीज़ें डिफरेंट होगी। तो उस केस में हम इस तरह कर सकते हैं कि कीज़ दे दें, कीज़ तो सबकी सेम होगी, आगे डाटा चेंज होना है ना, तो वो हम डाटा खुद ब खुद जी उसको मैनुअल तरीके से करते जाएं। जैसे जैसे कोई स्टूडेंट आए उसकी डाटा उसको चेंज कर दे उसके अंदर। ठीक हो गया? जी ठीक है सर। एक ये यूज़ केस हो सकता है इसका। अच्छा, सेट डिफ़ॉल्ट का क्या होता है कि ये लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वगैरह सेट कर देता है डिक्शनरी में। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसको कुछ नहीं करता, चेंज नहीं करता, अगर वो नहीं है तो उसको ऐड कर देता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये स्टूडेंट्स की डिक्शनरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज़ कर देते हैं स्टूडेंट्स डॉट सेट ऐसी सेट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और उसके अंदर हम कह देते हैं कि नेम, या सॉरी एड्रेस करते हैं, बाद में नेम वाला भी देखेंगे। एड्रेस, और एड्रेस के साथ हम दे देते हैं लाहौर। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इसको इसमें ऐड करवा देगा, एज अ डिफ़ॉल्ट इसमें स्टोर करवा देगा। ये आ गया एड्रेस, और अगर हम इसमें दे देते हैं नेम, ठीक है, और अली करते हैं, या बिलाल कर देते हैं लेट्स को, तो ये अब इसको कुछ भी नहीं करेगा। ये नेम जो पहले ही से है ना उसी को एज इट इज़ रहने देगा, क्योंकि वो पहले से उधर एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट ना करती होती देन वो उसको फिर वो
ऐड करता उसके अंदर। ये इसका छोटा सा डिफरेंस है। ये उसने उसी तरह उसको नेम को रहने दिया अली। ठीक है, ये इसमें छोटा सा चेंज है बस। बाकी हम लोग ये बाकी सिमिलरिटी सेम ही है जो ऐड और अपडेट से होती है उसकी। जी जी हमजा। जी सर, यही अभी वो आपने जो बताया वही बात कंफर्म करने लगा था। इस तरह हम पहले भी ऐड करे थे ना, अगर उसमें हाँ नेम हम पहले जो हमने पहले उसमें ऐड ये करे थे जिस हमने डिक्शनरी में, अगर हम दोबारा भी नेम ऐड करना चाहें तो उसमें हो जाएगा फिर। हाँ वो अपडेट में हो जाता है, इसमें नहीं जी। होता वो। जी ठीक है ठीक ना, है। इसमें ये देखे अगर वो एक किस्म का मिसिंग को ट्रीट करता है, अगर वो वैल्यू मिस है उसके अंदर तो उसको ऐड कर दे, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं, उसको वैसे ही रहने दो, अरे जो भी डिक्शनरी है। लेकिन उसमें वो अपडेट कर देता है उसको, ये इसलिए यूज़ होता है। अच्छा आगे है कि ये हमारी जो की है वो उसके अंदर है कि नहीं, वो चेक करना हो तो सिंपल वही वाला पुराना जो हम तरीका देखते हैं इनका मैं रिजर्व वर्ड वो इधर देखेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स और उसके आगे हम लिख देते हैं लाइक के प्रिंट करवाओ के स्टूडेंट के की जो हमारी एज है वो स्टूडेंट्स में है कि नहीं, इन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स में रिटर्न करवा देगा हमें। ट्रू है, अगर वो नहीं है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स। ठीक है, आगे कंप्रीहेंशन आ गई। जैसे कि हम उसमें देख रहे हैं कि एक ही लाइन में अगर हमने लिस्ट के पूरी जो पूरी लिस्ट है उसकी हर वैल्यूज़ को अपडेट करना हो, जैसे 1 2 3 था, दोबारा से लिख देता हूँ मैं 1 2 3। अब हम लोग क्या करते थे कि उसका स्केयर क्रिएट करवाते थे लिस्ट कंप्रीहेंशन से, 2 4 और 9, ये चीज़ करते थे हम वो लिस्ट कंप्रीहेंशन से। अब वही चीज़ हम इसमें डिक्शनरी में कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं। इसमें हम करेंगे कि लेट्स सपोज मैं बनाना चाहता हूँ स्केयर्स की डिक्शनरी। ठीक है, उसके अंदर हम सेम जैसे कि हम उसमें कर रहे थे, सबसे पहले जो उसका सिंटैक्स होता है वो लिखते हैं। उसमें हम लोग लिखते थे ये, और उसके अंदर अपना वो कोड लिखते थे जो कंप्रीहेंशन का है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर उसका कोड लिखेंगे। अब इसमें दो चीज़ें आती है, उसमें हम सिंपल लिखते थे ना, इसमें की वैल्यूज़ पेयर है तो हम लोग पहले दे देंगे उसको। लेट्स सपोज हमारी कीज़ जो हम लोग लेंगे वो नम हो, और जो उसकी वैल्यूज़ हो वो जो भी हमारी की है उसका स्केयर हो, स्केयर 2। ठीक है, और नंबर कहाँ से आएगा, अब ये नम की वैल्यू कहाँ से आएगी कि 4 लूप चलाए एक नाम इन कहाँ तक चलाए, एक रेंज में। रेंज हम दे देते हैं 0 से लेकर या 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मैं नोटेशन ओपन करूँ, वेट। अब ये क्या करेगा, 1 2 3 4 और 5 और 6 यहाँ तक चलेगा इस रेंज में ये फोर लूप। ठीक है, जब सर फर्स्ट टाइम फोर लूप, सिक्स जूम करूँ। सिर्फ 5 तक सर चलेगा सिक्स ना? नहीं आएगा। ओके ओके ओके। अच्छा तो 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, 1 को पिक करेगा, 1 का यहाँ पे नाम में स्टोर करा देगा, नाम इज इक्वल टू 1 होगा। और क्या करेगा, पहले वो 1 को एज अ की लेगा और उसका स्केयर लेगा, फिर 1 का स्केयर 1 1 के अगेंस्ट 1 को स्टोर करवा देगा। लाइक ए की वैल्यू पेयर, एक की ली उसने और उसकी वैल्यू 1 एज अ की भी ट्रीट कर रहा है, 1 एज अ वैल्यू भी उसको ले रहा है। ठीक है, जब वो सेकंड पे जाएगा फॉर लूप 2 2 लेगा उसकी एज अ की, यहाँ पे 2 होगा और उसके आगे 2 का स्केयर क्या होगा 4, तो 2 के अगेंस्ट 4 को स्टोर करवा देगा। देन 3 के अगेंस्ट क्या करेगा 9 को, उसी तरह 4 के अगेंस्ट 16, इस तरह ये करेगा, स्केयर लेगा उसका। क्लियर हो ड्राइंग्स। अब इसको रन करके देख लेते हैं, स्केयर को प्रिंट करवाते हैं। ओके, ये एग्जांपल दी थी मैंने, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए 1 के अगेंस्ट 1 का स्केयर, 2 के अगेंस्ट 2 का स्केयर, 3 के अगेंस्ट 3 का स्केयर, 4 के अगेंस्ट 4 का स्केयर, 5 के अगेंस्ट 5 का स्केयर। ये चीज़ उसने की है इसमें। जी शम्स, आपका क्या क्वेश्चन है। जी सर, ये कंप्रीहेंशन से ऊपर जो आपने मेंबरशिप वाला फंक्शन यूज किया है,
कीज के ऊपर। तो इस तरह जो दूसरे फंक्शन है, लेंथ वाला हो गया, मैक्सिमम मिनिमम, तो ये सारे डिक्शनरी में सिर्फ की के ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं या पूरे पेयर के ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं? कौन सा इसमें, इस केस में कह रहे हो या ऊपर? ऊपर वाले। कौन से, ये वाले मेथड? हाँ, ये मेंबरशिप वाला, ये नीचे कंप्रीहेंशन से जस्ट ऊपर अच्छा, वाला। हाँ मेंबरशिप वाला। हम्म। अगर देखते हैं हम लोग अली, अली जो वैल्यू है ना एक हमारे पास, तो इसको चेक करता है कि ये हमारी डिक्शनरी में है कि नहीं। फॉल्स उसने दिया है, क्यों? ये अब सिर्फ कीज़ को देख रहा है इसमें। अब उसको की कोई नहीं मिली। अब मैं लिख देता ना, अली नाम की कोई की लिख देता मैं यहाँ पे, 5 लेट्स सपोज। अब ये 5 उसको चेक करके ट्रू रिटर्न करवा रहा है, ठीक है। वो अब कीज़ को सिर्फ देख रहा है इसमें। ठीक है सर। ओके। अच्छा जी, कंप्रीहेंशन बेसिक हुई, उसके कंडीशनल कंप्रीहेंशन सेम ही है। और उसमें थोड़ा सी एक कंडीशन लगा देते हैं कि हम लोग यहाँ पे एंड पे करके क्या लिखें कि हमारी जो वैल्यू अगर इवन है तो देन उसको लाइक के स्टोर करवा दे। उसका जो स्क्वायर है तो उसको लिख देते हैं नम मोड 2। ये तो आपने पहले देखा होगा ना कि किस तरह हम लोग इवन और चेक करते हैं। ठीक है, 0 है, देन उसको लाइक के क्या करें कि उसके जो भी लाइक वैल्यूज़ है ना, जैसे सपोज मैं दोबारा से इसको करता हूँ, 1 2 वैल्यूज़ को उसने इग्नोर कर दिया इसमें। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? दी आइट्रेशन टेक्निक्स, कि हमने जो डिक्शनरी के ऊपर आइट्रेट किस तरह सर करना है इसमें जो हम इफ एल्स वगैरह यूज करेंगे वो ब्रैकेट्स के अंदर ही यूज करना है और वो कॉलम वगैरह नहीं लगाना? नहीं नहीं, वो इसके अंदर ही यूज़ करें। लिस्ट कम्प्रीहेंशन यही तो होता है कि हमने एक ही लाइक कमांड में जल्द अपना काम करना है। छोटा जो काम है, जैसे कि हमारे ये वाली इस तरह का काम है छोटा 2 3 लाइनों का, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए हम अलहदा से काम ना करें बल्कि इसी एक ही स्टेटमेंट में उसको पूरा एग्जीक्यूट कर दें। ओके ठीक, ठीक है। ये इसका इसका ये फ़ायदा होता है बस। टाइम सेविंग होता है कि आपको लंबे लंबे कोड ना लिखना पड़े, उसके अंदर आप ये इस तरह की चीज़ें करके आप अपना कोड को एग्जीक्यूट करें। अच्छा जी, हम लोग वही स्टूडेंट्स के रहे डिक्शनरी, सॉरी एक करी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम इसकी कीज़ के ऊपर आइट्रेट करें और कीज़ को प्रिंट करवाते जाएं। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और की उसके अंदर हम कर लेंगे कि जो हमारी स्टूडेंट्स की डिक्शनरी है ना, उसके अंदर जो कीज़ है उसके ऊपर आइट्रेट करें और उसको प्रिंट करवाता जाए। प्रिंट की, ठीक है। ये क्या करेगा, ये स्टूडेंट्स की जो ये हमारी डिक्शनरी है ना, उसमें पहले कीज़ को पिक कर लेगा। देन उसमें क्या करेगा, अब आ जाएगी नेम एज और रोल नंबर आ गए। ठीक है, यहाँ पे नेम एज रोल नंबर में से पहले वो जब फोर लूप चलेगा की के अंदर नेम आ जाएगा। सेकंड दफ़ा जब फोर लूप को प्रिंट करवाना होता है तो सेम हम लोग बस कीज़ की जगह वैल्यूज़ लिख देते हैं। कैसे, यहाँ पे सीख देते हैं वैल्यूज़। ये तो जो ऊपर मेथड हमने पढ़ा हुआ, ये स्टूडेंट डॉट वैल्यूज़ क्या करता है, वैल्यूज़ को रिटर्न करवाता है। और उसको क्या करें, एक वैल में स्टोर करवा दें और वैल को प्रिंट करवा दें। यहाँ पे क्या करेगा, इधर से पहले वैल्यूज़ ले आएगा इसकी, अली 20 40 और 5, ठीक है, एक लिस्ट के में। और उसके बाद क्या करेगा, वैल में एक एक करके स्टोर कराता जाएगा। पहले में जब पहली दफ़ा फॉर लूप चलेगा तो अली आएगा उसके अंदर। जब सेकंड दफ़ा चलेगा 20 आ जाएगा। जब थर्ड दफ़ा चलेगा 40। और जब जब फोर्थ दफ़ा चलेगा तो 5 आ जाएगा। तो ये प्रिंट करवा देगा अली 20 40 और 5, ये इस तरह। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि दोनों एट अ टाइम हम लोग एसेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अब यहाँ पे जो हमने आइटम्स का वो पढ़ा था ना ऊपर मेथड, वो यहाँ पे अब फ़ायदा देगा कि हम यहाँ पे आइटम्स लिखें और हम क्या करें कि हम उसको दे दें की और वैल। ठीक है, दो चीज़ें हम देंगे, हमारी की में आ जाएगी और जो वैल्यू होगी वैल्यू में आ जाएगा। और जब हम करेंगे की और उसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं, उसी के आगे हम प्रिंट करवा देते हैं
सॉरी वैल्यू, ठीक है। तो वो की वैल्यू उसकी प्रिंट करवा देगा, नेम, उसकी वैल्यू अली, एज 20, रोल नंबर, ठीक है। ओके, यहाँ तक ठीक है। सर जी इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ब्रेक हो या आवाज़ आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई आपकी तो।